जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम कराएंगे बिहार एसएससी का सेट है जो द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 सेट नंबर 1 के जितने भी 25 मैथ आते हैं सभी का सॉल्यूशन के लिए। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक होगा पीडीएफ का, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको मैथ लाइव पढ़ना है वो रात के 9 बजे मेरे चैनल पर लाइव आइए। प्रत्येक दिन क्लास होता है। और क्लास 6 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का ऑल सब्जेक्ट क्लास कराने का सोच रहे हैं, तो आप सभी भी अपने छोटे छोटे भाई जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उनको जोड़ें। उनके लिए क्लास टाइम रात के 8 बजे रखा जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ फ्री है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो भाई इसी के साथ हम बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंक में 1 अंक घट जाता है, तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या है? भाई कुल 52 का औसत है 45, तो योग कितना होगा? तो 52 का जो औसत है वो 45 है, तो योग कितना होगा? तो गुना करेंगे तो हो जाएगा, गुना करोगे 8 5 के 20, 0 14 3 2340 हो गया। अब कहता है दो संख्या को निकाल, अब 2 छात्रों को निकाल दो। तो 52 में से 2 निकालोगे तो जो बचेगा वो बचेगा 50। तो शेष का औसत 1 घट जाता है, तो औसत था 45 और 1 घटाओगे तो हो जाएगा 44। गुना करोगे तो हो जाएगा 2200। तो ये 52 विद्यार्थियों का औसत है, 50 विद्यार्थियों का औसत है। तो 52 में से 50 का घटाएंगे तो जो बचेगा, औसत नहीं, ये 52 विद्यार्थियों का अंक है, ये 50 विद्यार्थियों का अंक है, तो घटाएंगे तो बचेगा 140। 2 विद्यार्थियों का अंकों का योग 140। तो इनका औसत निकालेंगे तो कितना विद्यार्थी का? 2 का, तो 2 से भागा देंगे तो औसत हो जाएगा 70। एक चीज़ और, अगर किसी को कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट में बताइएगा, आपके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 कहता है, एक वस्तु को 25% और 15% की क्रमिक छूट देने के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो मान लेते हैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। कहता है 25% का छूट दो, तो 25% का छूट दोगे तो कीमत बचेगा कितना? 75%। अब वस्तु का कीमत इतना हो गया। अभी कहता है 15% का छूट दो, तो 15% का छूट दोगे तो कितना परसेंट लोगे? 85%। और लोगों को कितना लेना है? 612 रुपया है। काटोगे 25 3 75, 25 चौके 100, 17 5 85, 20 बचे 100। तो 1 गुने 3/4 गुने 17/20 बराबर 612। काटो, 17 तिया 51, 17 छक्का 2 तल से 3 से काटोगे तो 12 बार में, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 20 चौके 80 और गुने 12 तो बराबर 96 960। देखो जी, प्रश्न संख्या 18 प्रश्न दे रखा है। अब कहता है इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से महीनी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, तो 3 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। छोटी ब्रैकेट यहाँ है तो करेंगे तो 2 दूना 4 1 5/2 हो जाएगा और प्लस 3/4। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और जोड़ 3 तो हो जाएगा 13/4। इसको लाएंगे तो 4 तिया 12 1 13
बटे 3 और माइनस हो जाएगा 13/4। यहाँ से हम लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 12, तो 13 चौके 52 माइनस 13 39, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 13/12। इसको यहाँ से लेंगे तो 6 दूनी 12 एक 13/6, भागा है तो गुना में बदलेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला आएगा, है ना। 13 से 13 कट जाएगा, 6 दूनी 12 बचेगा 2। अब इसको देखो 9 चौक 36 और 3 39/4 और ये प्लस इधर का मान हो गया 2, 39 और 8 हो जाएगा 47/4। आगे का प्रश्न संख्या 19 कहता है, काफ़ी आसान है। एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस जाता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय आता है। देखो इसका है यहाँ घर और यह है इसका ऑफिस, ठीक है। कहता है जिस गति से कार्यालय से घर आता है उसके 1/4 गति से वह घर से ऑफिस आता है। मतलब अगर जाने का स्पीड हम मान लें घर से ऑफिस 4x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो आने का गति क्या होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब पढ़ के देखो मैच कर जाएगा। कहता है जिस गति से कार्यालय से वापस आता है उसके 1/4 से घर देखो नहीं यहाँ 4x होगा, यहाँ x होगा। जिस गति से ऑफिस से घर आता है उसके 1/4 गति, तो 4x का 1/4 करेंगे तो x के गति से घर से ऑफिस जाता है, ठीक है। यदि वह पूरे फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय आने जाने में क्या गति रही होगी। तो हम दूरी मान लेते हैं, दूरी कितना मान ले, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो मान लेते हैं दूरी है 4x। तो आप मेरे भाई बात बताना, जाने के क्रम में 4x की दूरी जाता है और x के स्पीड से समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो जाने में लगेगा 4 घंटा, आने में कितना लगेगा, वापस आने में जो समय लगेगा दूरी बटे चाल, यानी दूरी 4x और चाल भी 4x, तो समय लगेगा 1 घंटा। अब तुम बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी जाने का दूरी और आने का दूरी, तो 4 और 4 8x बटा कुल समय। कुल समय है कितना 4x 5 घंटा और औसत गति दे रखा है 15। तो यहाँ से x बराबर हम निकालेंगे, x बराबर 15 × 5 75/8, ठीक है। तो कार्यालय से घर जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। तो कार्यालय से घर जाने की गति क्या है 4x, तो भाई 4x निकालोगे तो 4 और गुने x 75/8 काट दोगे 2 बार में, तो 75/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। प्रश्न कहता है 5x + 1/3x बराबर 4, तो बताओ 9x² + 1/25x² का मान क्या होगा। तो प्रश्न देखने से लग रहा है कि जो 3 यहाँ होना चाहिए और 5 यहाँ होना चाहिए, तब इसका होल स्क्वायर करते तो आसानी से बन जाता। तो ऐसा ही कुछ करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो देखो दोनों तरफ गुना कर दो 3/5 से, इधर भी गुना कर दो 3/5 से, कोई दिक्कत नहीं है, गुना दोनों साइड हम कर सकते हैं। अब देखो इसका गुना इससे होगा तो हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस। जब इसका गुना हो जाएगा इससे तो करके देखना 3/5 गुने, देखो ऐसे 3/5 गुने 1/3x, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/5x बराबर 4 × 12/5। अब क्या करो, तो अब दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, तो इधर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a² यानी 9x² + b², तो 1/25x² + 2ab, तो
गुने 3x गुने 1/5x बराबर 12 12 144/25। तो तुम यहाँ से 9x² प्लस 1/25x² का वैल्यू निकालोगे। देखो ये x कटेगा तो हो जाएगा 144/25, ये जाएगा तो जाएगा माइनस में 2 3 6/5 है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन हटा रहे हैं। देखो यहाँ से 25 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 25 होगा, तो हो जाएगा 144 माइनस 5 5 5 गुना 6 30। तो 144 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 114/25। आपका यही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 पर आप लोग गौर करेंगे। कहता है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले ही जितना बचत करता है तो उसके खर्च में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो भाई, बचत में वृद्धि, तो हम ऐसा करते हैं, आय में से खर्च को घटा दें तो क्या बचेगा? बचत होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं सोनू का आय था 100 रुपया और 15% बचाता है, तो 15% बचाता है 100 में, तो खर्चा कितना करता है? 85। ठीक है, अब कहता है उसका आय 20% बढ़ जाए। तो भाई इसका आय 20% बढ़ाओगे तो आय कितना हो जाएगा? 120 रुपया। और पहले जितना ही वो क्या कर रहा है? बचत करता है। तो पहले जितना बचत करता है मतलब पहले बचत कितना कर रहा था? 15 का, और आज भी वो 15 का बचत कर रहा है। तो 120 कमा के 15 बचा रहा है, तो खर्चा कितना का? 105 का। तो कहता है कितना का वृद्धि हुआ खर्च में? तो खर्च पहले था 85, हो गया 105, तो कितना का वृद्धि हुआ? 20 का। तो कहता है कितना, जो खर्च में कितना % वृद्धि हुआ? तो हम देख रहे हैं 20 का वृद्धि हुआ कितना पे? 85 पे। तो 100 पे कितना है? इसको आप भागा देना तो हो जाएगा 17 5 85 और 20 5 100, तो हो जाएगा 20 गुने 20 400। 17 भागा 400 भागा देना आपको जाता है 17 दूनी 34, 6 0 17 51, यहाँ हो जाएगा 9 दशमलव दोगे 17 5 85, 23.5% की वृद्धि हो गई खर्च में भाई। देखो भाई प्रश्न संख्या 22 अच्छा प्रश्न है। कहता है रीमा ने 2160 में 48 वस्तुएं बेची। भाई 48 वस्तु का विक्रय मूल्य 2160 रुपया है, तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे? 2160 में भागा दोगे 48। ठीक है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा इतना। आप भागा दोगे तो काटो, 6 छक्का 36 छक्का 216, 6 8 48, 8 चौके 32, 8 5 40। मतलब एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 45 रुपया है। ठीक है, अब एक वस्तु का 45 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। 10% की हानि हुई, और 10% का मतलब होता है 1/10। हानि होता है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 10 रुपया। तो 10% एक का हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य हुआ कितना? तो 9 रुपया। और एक का विक्रय मूल्य है कितना? 45 रुपया। तो 9 यूनिट 45 रुपया, तो 1 यूनिट 5 रुपया। तो क्रय मूल्य हमने माना कितना है? 10 यूनिट। तो 1 यूनिट 5, तो 10 यूनिट, 10 गुने 5 50 रुपया। यानी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 50 रुपया है। कोई दिक्कत? अब कहता है 12% लाभ कमाएंगे। भाई जब 12% लाभ कमाएंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो 12% लाभ कमाएंगे, तो 12% लाभ कमाएंगे 12%, तो 50 का 12% निकाल लो। ठीक है, तो 6 रुपया का हम लाभ कमाएंगे। तो 6 का जब हम लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितना में? 56 में। दिक्कत? तो कहता है कि 2016 में कितनी वस्तु बेचेंगे? तो हमें एक वस्तु को बेच रहे हैं 56 में,
तो 2016 में कितना वस्तु, तो भागा देंगे 56 से, हैं, समझ में आ रहा है ना। काटोगे 7 से 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 4 पर 1, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 5 40, सॉरी 8 5 40, अब 8 दूनी 16 और 8 7 56, 7 से काटोगे 7 21, 7 6 42, यानी हम 2016 रुपया में 36 वस्तु को बेचेंगे। परेशानी नहीं है, आप प्रश्न को पढ़िए 2-3 बार। प्रश्न संख्या 23, जो औसत जानता है पहले से उसके लिए कठिन है, लेकिन जैसे मेरे से अगर आपने औसत पढ़ा हो तो प्रश्न आपके लिए आसान है। बाकी और भी टीचर्स का हम कह नहीं सकते, राकेश यादव से पढ़े होंगे आप तो भी आसान है, बाकी का नहीं पता। तो समझते हैं कैसे बनता है। कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है। कितनी संख्या है पता नहीं। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में प्रत्येक में 8.4 की कमी कर दी जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, 75% संख्या, भाई 75% मतलब होता है 3/4, मतलब कुल 4 संख्या है उसमें से 3। तो देखो तो कुल 4 संख्या है तो 1 2 3 4, 3 एक ग्रुप में और एक ग्रुप में, ठीक है। 1 2 3 4, इसका औसत है कितना, 54.6, इसका औसत है 54.6। कहता है 75% संख्या, तो 75% क्या संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या में बढ़ा दे 5.6, भाई 5.6 बढ़ा दो औसत, है ना, प्रत्येक में बढ़ा दे। तो प्रत्येक में बढ़ा रहा है तो प्रत्येक में जो बढ़ेगा वो औसत बढ़ेगा। तो सब में 5.6 बढ़ाओगे तो एक में बढ़ेगा 5.6, तो 3 में कितना बढ़ जाएगा, तो आप करना 16.8 बढ़ जाएगा प्लस। और शेष में, शेष बचा कितना, तो 4 में से 3 में बढ़ा दिया 5.6, शेष कितना बचा, एक संख्या, ये क्या संख्या है, इसमें घटा दें 8.4, भाई 8.4 घटाओगे क्या संख्या है, एक संख्या, तो कितना घटेगा 8.4। अब इन दोनों को देखो एक में मर्ज करके, तो 16.8 में से 8.4 घटेगा तो बचेगा क्या, तो 8.4 बचेगा प्लस में, ठीक है। अब चूँकि ये तो संख्या हो गया, देखो यहाँ तक औसत था, जब 3 से गुना किया तो संख्या हो गया, संख्या का योग हो गया जो कह सकते हैं। तो 8.4 का वृद्धि करना है किसमें, औसत में। प्लस का क्या मतलब, 8.4 का वृद्धि करना है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये है औसत और ये है संख्या, नहीं जुड़ सकता। तो इसको बदलेंगे औसत में, तो ये कई संख्या के लिए था 8.4, तो जोड़ते घटाते 1 2 3 4 संख्या के लिए, तो 4 से भागा देंगे तो प्लस हो जाएगा 2.1। तो इसमें 2.1 प्लस करना तो हो जाएगा 56.7। आगे अगर देखा जाए तो आसान प्रश्न है। कहता है एक लड़के ने 3 रुपया के 15 चॉकलेट की दर से ख़रीदा और तथा सभी चॉकलेट को 2 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से बेच दिया, तो लाभ ज्ञात करिए। देखिए 15 चॉकलेट को ख़रीदा 3 रुपया में, भाई प्रश्न संख्या 24, 15 को ख़रीदा 3 रुपया में और 3 को बेचा 2 रुपया में। तो देखो करना क्या है, क्वांटिटी बराबर करेंगे, संख्या, तो संख्या बराबर करेंगे। यहाँ 15 चॉकलेट है, यहाँ 3 चॉकलेट है, तो भाई यहाँ 5 से गुना करो, तो 5 या 15 चॉकलेट, तो यहाँ भी 5 से गुना करना होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, 15 का क्रय मूल्य 3 रुपया और ये 15 का विक्रय मूल्य 10 रुपया। तो जितना चॉकलेट 3 में ख़रीदा उतना को हमने बेच दिया 10 में, तो फ़ायदा कितना का हुआ, तो फ़ायदा होगा 7 का, है ना जी। तो 7 फ़ायदा हुआ 7 का, तो फ़ायदा परसेंट बराबर 7 का फ़ायदा कितना पे, 3 पे, तो 7 बोलते 3। अब परसेंट पूछ रहा है तो गुने 100, इसको पहले पूर्णांक तोड़ लो, 3 दूनी 6 पूर्णांक 1/3 गुने 100, तो हो जाएगा 200% और प्लस 100/3, 33 पूर्णांक 1/3% जोड़ दोगे तो 233 पूर्णांक 1/3% का फ़ायदा हो गया। प्रश्न संख्या 25, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो।
तो भाई देखना ऑप्शन में एक है 450, 410, 730 और 420। तो 7 से भी कटना चाहिए, 14 से भी कटना चाहिए और सी संख्या से कटना चाहिए। तो देखो 7 से कौन कौन कटेगा, तो 450 नहीं कटेगा, 410 नहीं कटेगा, 430 नहीं कटेगा, 420 कटेगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है 420, तो उत्तर हो जाएगा 420। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याएं भाई, प्रश्न संख्या 26। पहला संख्या है 2x, तो दूसरा का हो जाएगा 3x। उनके एलसीएम और एचसीएफ, भाई इसका एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो है 9600। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो हो जाएगा 2 तिया 6x। एचसीएफ निकालोगे तो हो जाएगा x बराबर कितना 9600। अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, ठीक। थैंक यू। 6x² बराबर 9600। 6 से काटोगे तो कटेगा 1600 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 40। कहता क्या है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, 2 3 5x, तो 5 × 40 200। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है अगला। कहता है 71,624 में 7 का स्थानीय मान। तो जहाँ 7 है उसको 7 ले लीजिए, बाकी का 0 कर दीजिए। यही तो स्थानीय मान है, हम लोग पढ़े हैं ना जी 1-2 क्लास में, 1 या 2 में यही था स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे, सुमित एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है। रुको जी मिटा लेते हैं। सुमित एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचा होता तो उसे 10% की हानि हुई होती। यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ प्रतिशत कितना है। आदमी प्रश्न पढ़ के कन्फ्यूज हो जाता है। चलो बताते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। अब क्रय मूल्य क्या रहा, अरे भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाए यार, हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा, छोड़ देते हैं। कहता है जब उसे एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। निश्चित मूल्य, तो मान लेते हैं जो वस्तु था कुछ पैसे का था, कुछ रुपयों का था क्रय मूल्य, उसको निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो मान लेते हैं इसको बेचता है वो 100 रुपया में, अपने मन से मान लिए। कितना में बेचता है, 100 रुपया में, मान लेते हैं 100 में बेचता है, ठीक है। अब कहता है यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचे। भाई कहता है ना 4/5 भाग पर बेचे, मतलब 100 के जगह 100 का 4/5 करोगे तो हो जाएगा 80 में बेचे, तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है और 10% बराबर होता है 1/10। मतलब क्रय मूल्य अगर 10 है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। अब विक्रय मूल्य है कितना, 80, तो 9 यूनिट बराबर 80। आप कहेंगे सर 9 यूनिट बराबर 100 का है नहीं, तो 80 में बेचने पर ना 10% की हानि हो रही है, इसलिए यहाँ का विक्रय मूल्य देखेंगे। हाँ, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा इसको 80 x/9। तो क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, तो 10 × 1 यूनिट बराबर 80 x/9। अब चाहें तो x हटा भी सकते हैं, लो हटा देते हैं x, कोई फ़ायदा नहीं x का, लो खाली जगह ले रहा है, दिमाग ख़राब कर रहा है। तो हो जाएगा 800/9। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 800/9। अब कहता है कि यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता है। कहता है ना ऐसा करो भाई, जो वास्तविक विक्रय मूल्य 100 रुपया था उस पर नहीं बेच करके तुम इसको बेचो 95% मूल्य पर। तो 100 का 95% 95 में बेचो, तो उसका लाभ कितना होगा। देखो जो पहले 100 में बेच रहे थे, अब कहता है नहीं 100 की जगह 95 में बेचो। तो सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, कहाँ बना दें जगह, इधर तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, छोड़ देते हैं।
तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ क्या होगा, तो लाभ बराबर जो हम निकालेंगे ना वो 95 में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो 800/9, ये हो जाएगा प्रॉफिट बराबर। तो प्रॉफिट दिख रहा होगा ना जी, हाँ, अरे ये कट गया, ये हो रहा है लाभ, ठीक ना। घटाओगे तो हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 81, 4 × 85 माइनस 800/9। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 55/9 रुपया का है। तो कहता है प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 800/9 और गुने 100। 9 से 9 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो हो गया 55/8। 8 × 6 = 48 और 7 × 55, तो लाभ हो गया 6.7/8% भाई। कहता है यह एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 साल 4 महीने में दोगुना हो जाता है तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो समय दे रखा है 4 साल 4 महीना, तो 4 महीना को बदलेंगे साल में तो भागा से देंगे 12 से, तो हो जाएगा 4 × 12 और 1 13/3 साल, ठीक है। तो कहता है इतना समय में दोगुना हो जाता है। भाई मान लेते हैं 1 रुपया था और 13/3 साल में दोगुना होके 2 रुपया हो गया। तो यहाँ से देखना ब्याज कितना होगा 1 रुपया, और ब्याज बराबर होता है, ब्याज यानी 1 रुपया, ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन कितना 1 गुने समय, समय कितना 13/3 और गुने दर, दर पता नहीं तो r और बटे 100। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 300/13%, है ना जी। चलो ठीक है। अब कहता है इसी दर पर कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, मतलब वही राशि है और 3 गुना हो रहा है कितने समय में। तो 1 से 3 होगा तो साधारण ब्याज होगा कितना 2, साधारण ब्याज बराबर होता है ब्याज 2 बराबर मूलधन, मूलधन 1 गुने समय नहीं पता गुने दर 300/13 गुने 100। हाँ कोई दिक्कत, 2 0 से 2 0 कट गया तो हो जाएगा 13 दूनी 26, समय बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26/3 वर्ष, 8×2/3 वर्ष। देखो जी, किसी फैक्ट्री में 8:7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाती है और वेतन में देखो कर्मचारी की संख्या और वेतन दोनों को गुना कर दोगे तो निकलेगा कुल खर्च। तो कर्मचारी की संख्या 8:7 कर दिया गया, मतलब पहले 8 कर्मचारी था तो बाद में 7 कर दिया गया। वेतन 7 से 2 कर दिया गया, मतलब वेतन पहले 7 था तो अब कर गया 2। तो पहले 8 कर्मचारी और 7 वेतन लेता था तो कुल खर्चा कितना था 56। अब 7 कर्मचारी है अब वेतन 2 लेता है तो खर्चा कितना हो गया 14। तो कहता है किस अनुपात में कमी या वृद्धि होगा फैक्ट्री का कुल वेतन में। देखो पहले कुल वेतन 56 जाता था अब 14 जा रहा है तो कमी हो गया, क्या हो गया जी कमी। किस अनुपात में, तो 56:14 में तो काटेंगे तो 4:1 में कमी हो गया। चलो अब प्रश्न संख्या आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 46 कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात। देखो 3 आदमी है भाई, है ना। देखो एक बात कहें, आय में से खर्चा घटेगा ना, ऐसे समझो, आय में से खर्च को घटा दोगे तो जो होगा हमारा बचत होगा, ठीक है। तो ए 3 आदमी है तो ए बी सी, आय का अनुपात 5:3 है, ए का इनकम 5x है तो बी का इनकम 3x है, और खर्चा का अनुपात 8:5:2 है, मतलब इसका खर्चा 8/22 है तो इसका खर्चा 5/22 है तो इसका खर्चा 2/22 है। यही तो खर्चा का अनुपात है एबीसी का। यदि सी 2000 रुपये बचत करता है तो सी का बचत भगवान जाने,
और बी 700 बचाता है, नहीं यदि सी 2000 रुपया खर्च करता है, सी खर्च करता कितना है 2 बाई, और खर्चा करता कितना है 2000 रुपया, तो 2 बाई बराबर 2000, तो बाई बराबर 1000 रुपया। तो यहाँ से बी का खर्चा कितना हो जाएगा 5 बाई मने 5000, आई का खर्चा हो जाएगा 8 बाई मने 8000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और बी 700 रुपये बचाता है। भाई बी का इनकम इतना है, खर्चा इतना है, और बचत कितना है 700 रुपये। तो आप हमको बताना कि 5000 रुपया खर्चा करके 700 बचा लेता है तो इनकम कितना होगा। तो 5000 प्लस 700, तो इनकम है कितना इसका, तो इसका इनकम है 5700। तो 3x बराबर 5700, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1900। तो पूछता क्या है, पूछता है ए की बचत। तो पहले ए का इनकम निकालो। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा 5x, तो 5 गुने 1900, तो हो जाएगा 9500। 9500 रुपया इनकम में 8000 रुपया क्या हो रहा है इसका खर्च ए का, तो बचा कितना 1500 रुपया बच रहा है। ठीक है, तो बाबू यही उत्तर है हमारा। इसका औसत पूछा गया है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इसको योग कर दोगे तो कर दो, अब बटे आंकड़ों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ोगे तो n 1 2 3 4 5 6, तो 6n प्लस जोड़ो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बटे कितना हो गया 6, है ना। अब क्या करो, तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3 2n और प्लस 5, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15 बटे 6 काटोगे तो 2, तो बचा 2n प्लस 5 बटे 2। कोई दिक्कत? अब क्या करो, तो देखो ऑप्शन नंबर बी देखना, बी नंबर ऑप्शन तो है n प्लस 5 बटे 2। इसका तुम एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2n प्लस 5। तो यही चीज़ बात तो है जी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक ना। देखना जी, दे रखा है 1 बटे ए प्लस 1, आई है से देखो बटा है बी प्लस, ये थोड़ा सा खींच लो आगे, है ना, बी प्लस 1 बटे सी प्लस 1 बटे 2 बराबर 16 बटे 23। तो ए जोड़ बी जोड़ सी बताओ। तो देखो हम ए बी सी का मान यहाँ जब भी निकालेंगे तो तुलना से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ए बी सी 3 है और समीकरण 1 है, तो तुलना के बिना हम नहीं निकाल सकते। तो तुलना कैसे करेंगे, आ जाओ। तो हम इसको लिखेंगे 16 बटे 23 को 1 बटे, इसको उलट दोगे तो हो जाएगा 23 बटे 16। नहीं लिख सकते हैं 1 बटे 23 बटे 16, हाँ रुको इतना ऊपर नहीं लिखेंगे, आ जाओ। हम ऐसे लिखेंगे 16 बटे 23 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 23 बटे 16, यही तो उलट हो जाएगा 16 बटे 23। ठीक है, हो जाएगा 1 बटे, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे भागा देंगे तो 16 एकम 16 और 7 23 बटे 16। कोई दिक्कत नहीं। अब 1 को 1 रहने देंगे, ये 1 को 1 रहने देंगे, प्लस इसको लिखेंगे 7 बटे 16 को 1 बटे 16 बटे 7। तो देखो इसी चीज़ को तो हम यहाँ लिखे हैं, कोई अलग थोड़ी ना लिखे हैं, ये भी उल्टेगा 7 बटे 16 हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 बटे, ये 1 यहाँ आ गया। अब भागा दोगे तो हो जाएगा कितना बार में 7 दूनी 14 और प्लस 2 16 बटे 7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस, इसको 2 बटे 7 को लिखेंगे क्या, तो 2 बटे 7 को लिखेंगे 1 बटे 7 बटे 2। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, हैं? चलो आ जाओ। फिर इसको लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 जोड़, ठीक है। अच्छा
इसको लाओ जी लिख करके लेफ्ट में, इस 16/7 के बराबर इतना लिखे हैं, ठीक है। इसको लाओ तो हो जाएगा 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c जोड़ 1/, तो तुलना करोगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो a जोड़ b और जोड़ c 1 जोड़ 2 और जोड़ 3, उत्तर हो जाएगा 6। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है 3.36 ऊपर रेकरिंग है, इन दोनों को जोड़ देना और बीच वाले को घटा देना, ठीक ना, आ जाएगा उत्तर। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, और दे रखा है 2/3, 3/5 और 11/5। तो भाई ध्यान देना, इसको दशमलव में बदलोगे तो हो जाएगा 0.66, इसको बदलोगे तो हो जाएगा 0.7, इसको बदलोगे तो हो जाएगा 0.15 से 15 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, ठीक है। तो सबसे छोटका कौन होगा, तो सबसे छोटका है ये 3/5, फिर उससे बड़ा कौन है ये 2/3, और फिर है लास्ट वाला सबसे बड़ा। देखो ये पहला 1 नंबर में आएगा, इससे बड़ा हो जाएगा ये और सबसे बड़ा हो जाएगा 3, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन देख लो आप। 51 नंबर कहता है 2/9 और 7/10, 2/9 और 7/10 का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 2/9 हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो तो जोड़ दो, क्या दिक्कत, का फ़र्क पड़ता है, जोड़ दो। एलसीएम हो जाएगा 14, 2 7 7 63, 7 दूनी 10 दूनी 20, तो हो जाएगा 83/14। अब इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम बोल रहा है तो व्युत्क्रम मैंने उलट दोगे तो हो जाएगा 14/83। चलो 52 नंबर प्रश्न आगे करेंगे। देखो कहता है एक संख्या को 5 से भागा दो, प्रश्न संख्या 52। तो क्या संख्या है नहीं पता, लेकिन 5 से भागा देना है और शेषफल बचेगा 3। तो भाई अगर 5 से भागा दे रहे हैं तो हम लगाए होंगे किसी न किसी बार में, तो हम मान लेते हैं कि 0 बार में लगाए थे, तो 5 गुने 0 होगा, तो यहाँ 0 घटेगा तो कितना में से 0 घटाएंगे, 3 बचेगा, तो 3। तो संख्या कितना था, 3। अब कहता है संख्या के वर्ग को भागा दो, तो संख्या के वर्ग यानी 3 के वर्ग 9 को भागा दो 5 से, तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बच गया, 4। तो क्या कहता है शेषफल बताओ, तो 4 हो गया। आगे का प्रश्न ये है, देखो ये गुना में है, आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो गुना में पावर जुट जाएगा, तो 3 - 6 हो जाएगा, आई हो जाएगा 3/5 के पावर 2x - 1। अब देखो आधार बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो हो जाएगा 3 में से 6 गया -3 बराबर 2x - 1। इधर हो जाएगा तो हो जाएगा -3 + 1 बराबर 2x, तो -2 बराबर 2x, कट गया तो x बराबर -1। सही है ना जी। देखो कहता है 8 + 2√15 का वर्गमूल बताओ, ये प्रश्न संख्या 54 है। तो देखो ई बनेगा a² + b², ई बनेगा 2ab, तो इसको 2ab पहले बनाओ, तो 2a का मान ले लो √5 और b का मान ले लो √3, तो क्या हो जाएगा, देखो 2√15 हो गया, अब 2ab बन गया। अगर 2 है ये a है ये b है, तो ये क्या बनेगा a² + b², तो a² माने √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो देखो √5 का स्क्वायर 5 + 3 8 है ना, तो इस तरीके से बना a² + b² प्लस 2ab, ये बन गया 2ab। तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर यानी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कट गया, तो √5 प्लस √3 इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है जब एक संख्या को 4 5 6 9 से विभाजित किया जाता है, प्रश्न संख्या है 55, शायद आखिरी प्रश्न, 4 5 6 और 9 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो सबसे पहले इस सबका एलसीएम लेंगे भाई, अरे यार, तो हो जाएगा 360। तो कहता है प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, तो संख्या क्या होगा, तो संख्या जो होगा ना वो 360 + 3, 300 क्या हो जाएगा 63। लेकिन ध्यान रखिएगा एक थोड़ा सी बात, कहता है जब यदि वह संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। कहता है ये संख्या नहीं है, ये तो 3 अंक का है,
वो जो संख्या है ना वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो 360 से भागा दे दो, तो 3 बार में लगाओगे तो हो जाएगा 1080। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, ऐसे तो 360 है ठीक है, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 1080। तो 1080 तो कट जाएगा। कहता है 3 बचे, तो भाई 3 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो हो जाएगा 1083। अब कहता है जो अंक है इसका योगफल, तो 8 3 11 1 जोड़ 0 जोड़ 8 जोड़ 3, तो हो जाएगा 12। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपका कोई भी डाउट हो तो हमें बताइएगा, घबराइएगा नहीं, हमें बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।